हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू वायरल ट्रेड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कल के दिन में बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है और देखेंगे कि कल के दिन के क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो यहाँ पे आज के दिन का अगर देखोगे ना आप, ये मैंने यहाँ पे कहा था 40,600। अगर कल के दिन में अगर 40,600 ब्रेक होता है तभी हम शॉर्ट करेंगे। और मैंने क्या कहा था, अगर ये पूरे आप ट्रेंड का आप अगर 0.5 का रिजेक्शन देखोगे ना तो बराबरली वो 40,600 के यहाँ पे आ रहा था। तो हमने थोड़ा सा कंफर्मेशन लिया। तो हर आप में देखोगे ना, मैं आपको हर बार एक कंफर्मेशन देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही 40,600 ब्रेक हुआ तो आपने को यहाँ पे वन साइड रैली मिली और मैंने आपका फर्स्ट टारगेट भी बताया था 40,300। जो ये गैप था ये फिल होगा पहले वो। और आप यहाँ पे देखोगे ना, हम सेकंड टारगेट के लिए कब बैठे, जब हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद हम सेकंड टारगेट के लिए बैठते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा 40,300 या हमारा अचीव होने के बाद डायरेक्टली वो 40,000 के पास गया। 40,000 की भी मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी कल के दिन में, अगर वो उसके नीचे जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 40,300 और सेकंड टारगेट 40,000 हमारा होगा। तो वहाँ पे उसने रिजेक्शन लिया, वहाँ से वो ऊपर चला गया और फिर से एक हाई बनाया और वो हाई को वो मेंटेन नहीं कर पाए, फिर से नीचे आया। फिर से आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, ये दो कैंडल आप ठीक से देखोगे ना तो यहाँ पे देखो ये ऊपर जा रहे थे पर सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, ऊपर जा रहे थे पर सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही थी, उस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट दिया और जैसे उसने 40,000 को, मतलब ये जो स्विंग लो बनाया था, यहाँ पे स्विंग लो बना के ऊपर गया था। तो जैसे उसने 40,000 को निकाला तो वो डायरेक्टली 49,700 और जो हमारा 49,300 जो यहाँ पे जो एक मेजर सपोर्ट जैसा एक्ट कर रहा था इस लेवल में। यहाँ पे जिस दिन मार्केट कंसोलिडेशन, मतलब ये पिछले दिन में बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था तो उसका मेजर सपोर्ट था 49,300। तो वहाँ पे जाके रुका मार्केट। तो यहाँ पे देखो ओवरऑल अच्छी मूवमेंट थी मार्केट के डाउन साइड में। तो मैं हर बार कहता हूँ, अगर ये वन साइड रैली दी ना बैंक निफ्टी ने किसी दिन, तो ध्यान में रखना वन साइड रैली देने के बाद मार्केट एक तो कंसोलिडेशन करता है, न तो उस रैली को कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे देखो आपने को क्लियरली दिख रहा है मार्केट जो कंसोलिडेशन फेज में था उस कंसोलिडेशन फेज में फिर से आ चुका है। यही से मार्केट ने 40,000 को ब्रेक करके आपने को ये 2 दिन रैली दी थी। 2 दिन रैली देने के बाद यहाँ पे फिर से आपने को सेल ऑफ देखने को मिला है और फिर से 40,000 को ब्रेक करके उसने ये फिर से ये रेंज में आ चुका है, जो रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है मार्केट अभी कंसोलिडेशन करेगा। तो अगर यहाँ पे देखो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल क्या बन रहे हैं, 49,300, 49,700 और 40,000। ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं यहाँ पे देखो, एक तो हम कंफर्मेशन है कि अगर एक अपने को अच्छा ट्रेंड मिलता है तो मार्केट कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद उसका मूव डिसाइड होता है, वो कंटिन्यू करेगा, वो उसको कंटिन्यू करेगा या फिर उसका वो मूव पूरा रिजेक्शन जैसा उसको नीचे के साइड में ब्रेकआउट देगा। समझो यहाँ पे अभी एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद अभी ये कंसोलिडेट होगा। यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ पे डिसाइड होगा ब्रेकआउट में। अगर उसने अप साइड ब्रेकआउट दिया तो वो ये मूव चला जाएगा पूरा का पूरा। अगर उसने डाउन साइड ब्रेकआउट दिया नीचे की साइड में तो ये मूव पूरा का पूरा यहाँ पे कंटिन्यू होगा। तो ध्यान में आया ट्रेडर्स। तो हम यहाँ पे पूरा कंफर्मेशन है कि अभी अगले दिन में कंसोलिडेट होगा। तो कंसोलिडेट भी होगा तो मैं उसके लेवल बता देता हूँ, अगर कंसोलिडेट नहीं भी होता तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, इस कंसोलिडेशन में हमारा जो एक मेजर सपोर्ट जैसा एक्ट हो रहा था वो था 49,300, ये 49,300। तो कल के दिन में ध्यान रखना ट्रेडर्स, यही इसके नीचे ही हम आप सेल करोगे। यही से अगर आपको अपसाइड का रिवर्सल मिलता है, मतलब यहाँ पे अपसाइड का कोई आपको रिजेक्शन, अपसाइड में अगर मार्केट दिखता है यहाँ से जाते हुए, तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा 49,700 और 40,000 ये आपका सेकंड टारगेट। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन फेज था इसमें ये 49,300 को ये फिर पहले टेस्ट हो चुका है 49,300। आज के दिन में देखोगे ना तो इसने किसी भी लेवल को इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया सिवाय 40,000 के। 40,000 ये डायरेक्टली नीचे आया, 40,000 के पास एक पॉज लिया, ऊपर गया, एक स्विंग बनाया, उसको क्रॉस नहीं कर पाया। यहाँ पे वीक दिख रहा था, वहाँ आराम बैंक निफ्टी वीक है यहाँ पे। और जैसे उसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक दिया वो यहाँ पे नीचे आया। किसी भी लेवल को उसने इंपॉर्टेंट नहीं दिया सिवाय यहाँ पे, या आपने जो 40,600 था उसको भी उसने इंपॉर्टेंट नहीं दिया सिवाय इसके 40,000 के यहाँ पे। तो ध्यान में रखना ये दोनों ही लेवल और ये लेवल को इंपॉर्टेंट दिया। कैसे, यहाँ पे देखो जाते जाते उसने ऊपर में क्लोजिंग दी और वो स्ट्रॉन्ग वी कैंडल दिख रही है अपने को। तो यहाँ पे इसने सिर्फ 40,000 को प्रॉपरली फॉलो किया और यहाँ पे 49,300 को। तो यही अपनी रेंज में
यहाँ पे देखो कि पिछले रेंज में भी वही इंपॉर्टेंट लेवल थे, अभी वो एक रेंज जैसा एक्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे देखो अगर कल के दिन में 49,300 को अगर क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा 48,800 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, और 48,500 आपका सेकंड टारगेट होगा। ये आपका फर्स्ट टारगेट, ये आपका सेकंड टारगेट। जो मैं लेवल बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, तो मेक श्योर आप अपने इसमें ड्रॉ कर लेना। और अगर कल के दिन में फ्लैट ओपन होके अगर इसको क्रॉस करता है तो हम इसके नीचे सेलिंग करेंगे। अगर यहाँ से अगर कोई रिवर्सल दिखता है, बुलिश पैटर्न दिखता है, या फिर अपसाइड का प्राइस एक्शन दिखता है, तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होता है 49,700 हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। यहाँ पे देखो आप अगर पिछले इसमें भी देखो ना, ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद 49,300 के पास रुकेगा भी नहीं, और डायरेक्टली अप साइड में आपको फर्स्ट टारगेट देगा 49,700। तो यही आपका मेक और ब्रेक लेवल है। यहीं से मार्केट अप साइड जा सकता है और यहीं से मार्केट डाउन साइड भी जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है 49,300, तो ये ड्रॉ करके रखना। इसका 49,300 के पास अगर अप साइड का प्राइस एक्शन बनाता है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 49,700, और उसके भी ऊपर चला जाता है तो 40,000 आपका सेकेंड टारगेट। तो ये ध्यान में रखना। अगर कल के दिन में बड़ा अगर गैप डाउन हो जाता है तो आपने को कुछ नहीं करना, ध्यान में रखना है गैप डाउन होने के बाद अगर गैप डाउन हो या ना हो, अगर फ्लैट ओपन हो तो सिर्फ अपने को ध्यान में रखना है ये रेंज 49,300 और 40,000 वाली, ये इतने बड़े रैली के बाद एक पॉज ज़रूर लेगा बैंक निफ्टी। तो यही वो पॉज वाला एरिया है 40,000 और 40,900, 39,300। सिर्फ ध्यान रखना अगर इसको कंटिन्यू करना होगा तो ये इसको भी ब्रेक कर देगा 49,300 को, तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 48,800 और आपका सेकंड टारगेट होगा 48,500। तो ये ध्यान में रखना। ये होपफुली तो बैंक निफ्टी कल के दिन में कंसोलिडेट करेगा। अगर कल के दिन में अगर गैप डाउन भी हो जाता है कहाँ पे 49,400 या फिर 49,300 इस लेवल में भी अगर ओपन हो जाता है तो फिर से वो कंसोलिडेशन ही करेगा, गैप अप और अगर गैप डाउन किस लेवल में 49,300 में। अगर 49,300 के नीचे अगर होता है और कंटिन्यू होता है तो देखेंगे हम प्राइस एक्शन कैसे बनता है, उसको जाने देंगे, वो देखेंगे हम कहाँ पे रिजेक्शन लेता है, तो वैसे हम उसको ट्रेड करेंगे। डायरेक्ट कंटिन्यूटी में हम फॉलो नहीं करेंगे। दो गैप अप अगर इसके बीच में होता है 49,300 के ऊपर होता है तो ये ध्यान रखना ये रेंज फॉलो होगी। 40,000 के अगर नीचे गैप अप ओपन होता है तो ध्यान में रखना ये रेंज फॉलो होगी। तो यही था आज की वीडियो में। सिर्फ अपना जो हमारा लेवल बन रहा है 49,300 जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जो पिछले रेंज में भी फॉलो हुआ था, अभी मार्केट फिर से उसको ब्रेक करके 40,000 को ब्रेक करके जहाँ से ऊपर गया था फिर से उसको ब्रेक करके अंदर के साइड में आ चुका है ये रेंज में। तो यही हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होगा 40,000 49,300। तो 49,300 को ब्रेक करने के बाद 48,800 48,500 ये आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ से अगर स्विंग लेता है ऊपर के साइड में तो 39,700 आपका फर्स्ट टारगेट। अगर इसके भी ऊपर चला जाता है तो 40,000 हमारा सेकेंड टारगेट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स।